हम तो ना सिर्फ डॉक्टर इंद्रजीत को ही जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते। वो एक नेता होते हुए एक बेटी की तरह है, बेटी की तरह है, तो कोई हराने वाला नहीं है। इंद्रजीत है ही बहुत मिलनसार है, अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है। बेंच है जो रखे गए हैं इंद्रजीत जी की तरफ से, बेंच है, चेयर्स है जो काफी हेल्प हुई है। पॉलिटिक्स से ना बहुत दूर है हस्बैंड वाइफ, लेकिन उनका जो बिहेवियर देखा हमने तो लगता है कि हाँ एक अच्छी प्रत्याशी, और ऐसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हो चाहे ना हो, व्यवहार देखा जाए इंसान का कैसा व्यवहार है, उसका व्यवहार हमको अच्छा लगा है, बिल्कुल लगा है मैडम का। अच्छा मैडम का वोट करोगे आप 2 मार्च को? वोट किसको करोगे? इंद्रजीत को। इंद्रजीत की आनंदा सोसाइटी के अलावा बांसगांव में जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ पर भी बोलबाला रुका रोड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। माहौल चल रहा, किसका माहौल है? माहौल पूरा यहाँ माहौल में आसपास गांव में भी घूमता हूँ, यहाँ भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का माहौल डाली है ना, उस पे बच्चे पे भी असर पड़ रहा है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है कि इंद्रजीत यादव ने दे रखी है। कि छोटी छोटी सुविधाएं देने से अट्रैक्ट होता है वोटर? ऑब्वियस सी बात मेरे को तो नहीं लगता भी डॉक्टर इंद्रजीत के सिवा किसी का और का हो सके। निशान तक क्या मतलब है? डॉक्टर इंद्रजीत का मतलब है, डॉक्टर इंद्रजीत का मतलब है। नमस्कार, इस समय मानेसर नगर निगम के ROF आनंदा सोसाइटी के अंदर मौजूद है और चुनाव का टाइम है। लगभग 15 दिन बाद जो है अपना मेयर बनाने वाले हैं और मानेसर नगर निगम का पहला मेयर बनने वाला है। चुनाव की जो है गतिविधियां हर प्रत्याशी ने तेज कर दी है। जैसे अलग अलग नेता प्रचार करे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं, आज आनंदा सोसाइटी के लोगों की क्या सोच है, किसको अपना पहला मेयर बनाने वाले हैं और कौन इनके सुख दुख में शामिल हुआ है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूंगा, बुजुर्ग हैं, नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। आनंदा सोसाइटी है हाँ ये जी। कि लगभग कितने फ्लैट है इसमें, कितने वोट बैंक है इसमें? आप मान के चलो कम से कम 300 से जो है ना अबव है। 300 से अबाउ है। हाँ वोट। अच्छा ठीक है सर, 4 साल लगभग 4 साल का समय हो गया है मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। हाँ बिल्कुल। उसमें से गुड़गांव का जी सेकंड नगर निगम। हाँ। 4 साल के अंतराल में अब चुनाव का टाइम है, कौन सा नेता आपने देखा आपकी सोसाइटी के अंदर पहुंचा है? देखो चाहे कोई भी आओ, इसका बोलबाला है डॉक्टर यादव का बोलबाला है, मैडम का, डॉक्टर इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव का ये बेंच लगा रखे है डॉक्टर इंद्रजीत यादव। ये बेंच देने से फर्क पड़ा है कि ये मिलनसार इसलिए? नहीं, मिलनसार है और इससे फर्क पड़ा है, ये भी सामाजिक काम है। ठीक है कि नहीं? ये भी सामाजिक काम है। हो चाहे ना हो, व्यवहार देखा जाए इंसान का कैसा व्यवहार है, उसका व्यवहार हमको अच्छा लगा है। डॉक्टर इंद्रजीत बिल्कुल लगा है मैडम का। अच्छा मैडम हाँ। आपकी सोसाइटी में कितनी बार आई है सर मैडम? हाँ हमारी ये सोसाइटी में मेरा ख्याल 2 बार आली होगी शायद। 2 बार आली। अब चुनाव का टाइम है, लगभग 15 दिन शेष बचे हैं। 2 मार्च को तो आपने वोटिंग करना है। अब तक कौन सा नेता आपके बीच में आया है डॉक्टर इंद्रजीत के अलावा? उसके अलावा हमने मन तो देखा नहीं है, और उन्होंने देखा होगा। आपने नहीं देखा? ना मैंने नहीं देखा। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रामवीर मौर्य जी। इसी आनंदा सोसाइटी? हाँ इसी क्या माहौल चल रहा है, किसका माहौल है? माहौल पूरा यहाँ माहौल में आसपास गांव में भी घूमता हूँ, यहाँ भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव का माहौल सब कुछ, क्योंकि वो अब लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं को देखा है, वही रहते हैं और जो सामाजिक काम करवाते हैं। ये पता करता हूँ जो अभी इलेक्शन में उठे हुए हैं जो नेता लोग हैं, वो जो बोलते हैं या कि दिखाते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक काम होते हैं जैसे गौशाला के काम। अभी तीर्थ यात्रा निकाली हुई है, फ्री में तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, बस निकाल दी हुई है डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने। और भी सामाजिक काम जैसे यहाँ पे बेंच भी डलवाए हैं। हाँ। ठीक है, और लोगों से मिलनसार, सबसे ज्यादा मिलनसार वही है। अच्छा, आपकी सोसाइटी में, आनंदा सोसाइटी में क्या कुछ प्रोवाइड करवा रखा है डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने, जो आप इतना गुणगान कर रहे हो उनका? एक बात हो, इंसान क्या करता है, इलेक्शन में उठ गया, वोट मांगने आता है। आज तक इस सोसाइटी में उनके सिवा कोई वोट मांगने आया ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा। और वो वोट मांगने नहीं, वोट से इलेक्शन में तो अभी उठे पूरी तरह से उठे भी नहीं है, उससे पहले से सामाजिक काम कर रहे हैं। आज से 10, 15, 20 साल पहले से गौशाला, कितनी गौशाला में उनको चंदा देते हैं, कितनी गौशाला चलाते हैं वो। ठीक है, यदि किसी इंसान को नहीं पता हो तो एक बार पता करें। इस तरह की समाज सेवा कर रही, इस तरह की सेवा कर रही है, क्या वोट बैंक के ऊपर असर रहेगा, फायदा मिलने वाला डॉक्टर? बिल्कुल रहेगा। आज के टाइम पे इंसान उसी को देखना चाहते हैं जो समाज सेवा करता है। वैसे तो नेता लोग बड़े के ऊपर चले जाते हैं। नाम है सर, ROF आनंदा सोसाइटी से। आनंदा सोसाइटी से। अभी तक ये बताओ, आनंदा सोसाइटी में क्या कुछ कमी आपने नजर आई कि सरकार की तरफ से ये सुविधा हमको मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पाई अभी तक? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं सर यहाँ पे। जैसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की भी थी, और हमेशा यही सोचते थे कि यहाँ पे ग्राउंड बना रखा है, बैठने की जगह है नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अंकल जी बोल रहे थे कि जो डाली है ना, उस पर बच्चे पे भी असर पड़ रहा है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है कि इंद्रजीत यादव ने दे रखी है।
यहाँ पर सोसाइटी वालों को इतनी बार बोला हमने कि कम से कम चेयर्स डाल दो, लेकिन ये काम वो कोई खुद बाहर से आके इंसान कर रहा है, वो चेयर्स डाल रहा है। और ये नहीं है कि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे नेता 2 चेयर अपने डाल दी और अपना नाम लिखवा दिया। अब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, इधर भी है, वहाँ भी चेयर्स डाली है, पीछे भी चेयर्स डाली हुई हैं, तो ये पता चलता है इंसान को कि एक फॉर्मेलिटी कर रहा है या इंसान में एक्चुअल कुछ ना कुछ करके दिखा रहा है। छोटी छोटी सुविधाएं देने से अट्रैक्ट होता है वोटर। ऑब्वियस सी बात, मैं सही बताऊं, मैं पहले नहीं जानती थी इनको, लेकिन जब ये चेयर्स डली तो पूछते हैं एक दूसरे से कि भाई कौन है, फिर उसके बाद उनसे मिली बातचीत हुई, तो बहुत बहुत अच्छा नेचर लगा। पॉलिटिक्स से ना बहुत दूर है हस्बैंड वाइफ, लेकिन उनका जो बिहेवियर देखा हमने तो लगता है कि हाँ एक अच्छी प्रत्याशी, और ऐसे लोगों को तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जो इंद्रजीत यादव है बहुत अच्छी हैं, उनको चाहे कोई भी लोगों मिले, कोई भी चिन्ह मिले, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा इन लोगों को। आपका मानना है कि आप व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के साथ में हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम है मैडम? सोनिया जी। सोनिया, आनंदा सोसाइटी हाँ से। जी। आप बताओ आनंदा सोसाइटी में किसका माहौल चल रहा है, क्योंकि 15 दिन बाद जो है यहाँ से अपना मेयर बनाने वाले हैं, किसको लेकर आप अपनी उत्सुकता दिखा रहे हो? कौन ऐसा नेता है जो आपके बीच में आया, सुख दुख में शामिल हुआ, या भविष्य में आपके साथ लग सकता है? हाँ जी, हम तो ना सिर्फ डॉक्टर इंद्रजीत को ही जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते। है टक्कर में है, बहुत सारे 2 और है शायद टक्कर में सुना है। फिर जब जैसे मैंने सोसाइटी में या मैं बास गांव में कोचिंग देती हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है, वहाँ जो मैंने वहाँ का माहौल देखा है, वहाँ भी डॉक्टर इंद्रजीत है। ठीक है, डॉक्टर इंद्रजीत ने काम ही मतलब इतने बढ़िया कर रखे हैं। कोरोना काल में भी गरीब लोगों लड़कियों की शादी करवानी, या फिर भी कहाँ चंदा देना, या गौशाला में देना, भी कौन नहीं जानेगा। ठीक है, आपने कहा तीर्थ यात्रा पे बुजुर्गों का स्नान करवाना, गौशाला में डोनेट करवाना, या फिर जो गरीब कन्याओं की शादी करवाना, याद रखी जाती है चुनाव के टाइम पे ये बातें? रखते क्यों नहीं भाई? देखो मेरी बात सुनो, जिसने पता है भाई, जिसका मदद हो, याद क्यों नहीं रखेंगे वो? अब जैसे भाई जिसका ना गरीब लोग है भी, उनकी क्या चाहिए है? सारा चाहिए है। अगर उनकी सारा मिल गया ना, वो क्यों नहीं याद रखेंगे? वो तो सारी जिंदगी गुण गाएंगे। कि आनंदा सोसाइटी के अलावा बास गांव में जहाँ पर आप वर्क करते हैं, वहाँ पर भी बोलबाला रुका रोड़ा है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे को तो नहीं लगता भाई डॉक्टर इंद्रजीत के सिवा किसी का और का हो सके चुनाव। उसका क्या मतलब होता है, निशान तक क्या मतलब है? डॉक्टर इंद्रजीत का मतलब है, इंद्रजीत है ही बहुत मिलनसार है, अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत मिलनसार है। डॉक्टर इंद्रजीत बहुत अच्छी है। मतलब आप डॉक्टर इंद्रजीत और नहीं देखना चाहते मेयर के तौर पे? हाँ जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय है? हाँ जी, हाँ जी। चलो, सोसाइटी में सर बहुत कुछ देखने को मिला। गाँव में ताश खेल कर देव तो सोसाइटियाँ में भी शुरू हो गए। हमारी सोसाइटी का जो माहौल है वो गांव जैसा ही है जी, और इस सोसाइटी में बहुत ही अच्छा फैमिली स्वभाव है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और आराम से लोग एंजॉय करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, गाँव में तो हो जाकर चुनाव आ जाकर ना, जो प्रत्याशी हो, जिताऊ हो, जो जिसके साथ में लग जाओ, रुके मान लग जाओ। आपकी सोसाइटी गाँव जैसा माहौल है, ये बता दो भाई आपकी सोसाइटी में किसका माहौल चल रहा है? फिर भाई हमारी सोसाइटी में तकरीबन लगा लो 750 फ्लैट हैं जी, और 750 फ्लैट में से 300 के लगभग वोट हैं। तो आज तक तो जो इस आनंदा आरोप सोसाइटी में जो कैंडिडेट आया है वो है डॉक्टर राव इंद्रजीत। इनके अलावा अभी तक तो कोई ऐसा कैंडिडेट प्रचार के लिए ना कोई आया है ना कुछ और। चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े स्लोगन देते हैं। इंद्रजीत यादव में कुछ फर्क देखने को मिला? भाई काम करवा सकती कि नहीं करवा सकती? काम करवा सकती नहीं जी, ग्राउंड से टच है, लोगों के दिलों पे छाई हुई है जी। ठीक है, उन्होंने जो किया है, एक तो कुछ जब चुनाव का माहौल आता है, कुछ मौसमी होते हैं, वो आते हैं अपने प्रचार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन ये निस्वार्थ भाव से हम जिस दिन से, जैसे हमारी सोसाइटी 2022 में जी मार्च में लोग आने शुरू हो गए थे, और तब से ही इन्होंने खुद से आके, बुलाने की ज़रूरत नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं है कि जाके इनको बुलाना हो या कुछ भी करना है। बढ़ चढ़ के हमारे परिवार के सदस्य की तरह एक दुख सुख में साथ जी होना। जैसे हमने 15 अगस्त में बुलाया था, हर जगह हर टाइम पर जो भी इन्होंने आज तक, ऐसा नहीं है, जो प्रोमिस किए हैं वो बिल्कुल फुलफिल किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भी प्रलोभन वाली बात या किसी बंदे को करने का स्पेशल इंडिविजुअल का कोई नहीं है। वो सबसे अच्छा एक मुझे अपनी पर्सनल व्यूज़ में बताता हूँ जी, वो एक नेता होते हुए एक बेटी की तरह है। वो एक सामाजिक संस्कार हैं उनमें, पढ़ी लिखी हैं, अनुशासित हैं। जो भी कुछ हमारे जो दिखाई देता ना एक मीन्स कैंडिडेट, वो बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं सभी। मैं भी काफ़ी ऐसे सामाजिक हिसाब से कई जगह आता जाते हैं, हम हर जगह हमने सुनी है उनके बारे में, मैंने कहीं नेगेटिव सुना ही नहीं। तो कोई हराने वाला नहीं है। तो 1% जी,
कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी आनंदा सोसाइटी में मार्जिन रहेगा जीत का या बराबर बराबर रह सकता है? नहीं नहीं है ही नहीं किसी का, कोई है ही नहीं नजदीक जी। नजदीक जितने नहीं। भी वोट हैं 100% बिल्कुल उन्हीं के हैं, चलो कोई शक ही नहीं है। ये काका ने बता दी है। आनंदा सोसाइटी से ही हाँ जी सर। सोसाइटी में कमी क्या है सर? जो सरकार की सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा मिली है कि नहीं सर मिली? सोसाइटी की कंडीशन देखो एक बार आप जी। सोसाइटी की कंडीशन, इसमें पता नहीं कौन हेल्प करेगा कौन नहीं करेगा। अब बिल्डर जो है वो तो हेल्प कर नहीं रहा है। अभी जो है सोसाइटी की कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। प्लास्टर जो है वो गिर रहे हैं यहाँ पे, इतनी ज़्यादा इंजरी हो रही है। घर के अंदर भी अगर सो रहे तो फ्लैट के अंदर भी प्लास्टर गिर रहा है। सोसाइटी के अंदर रहते हैं सर, आपने बताया कि जो मकानों का जो प्लास्टर है वो गिरने के कगार पे है। बाहर सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, रोड अच्छे हैं, रोडों पर सेफ चलते हैं? नहीं, रोड देख लो जी आप, ये जिस सोसाइटी जो है हमारी आर आनंदा, जिस सोसाइटी पे ये है पटौदी रोड, जो ये लिंक रोड है, इसकी कंडीशन देख लो सर, चलने लायक ही नहीं है, सेफ नहीं है, कोई लाइट नहीं है इसके ऊपर। अगर हम शाम को अगर इससे बाहर निकलते हैं, मतलब सेफ नहीं है सर, कोई बाहर नहीं निकल सकता है। एक्सीडेंट, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं सर, और इतना नैरो रोड है कि यहाँ पर डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट प्रॉब्लम होता है। जो लेडीज़ है वो शाम को अंधेरा होने के बाद सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक, आपने बता दिया समस्या, ये बता दी। ये समस्या है घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक ये समस्या है। अब आपको 2 मार्च को वोटिंग करनी है, आपका मेयर बनाना है, पहली बार मानेसर नगर निगम का मेयर बनने वाला है। अब मेयर किसको देखकर आप वोट करोगे? कौन ऐसा है जो आपकी जो कमियां हैं उनको कमियों को पूरा देखिए, हमारे लिए अभी जो अच्छा काम कर सकते हैं, बेंच है जो रखे गए हैं इंद्रजीत जी की तरफ से, बेंच है, चेयर्स है, जो काफ़ी हेल्प हुई है। इसी टाइप से अगर हमें हेल्प होती जाएगी, और किसी ने ऐसी कोई हेल्प की नहीं है, अगर इंद्रजीत जी हमारे लिए अच्छी हेल्प कर रहे हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे। वोट करोगे आप 2 मार्च को? वोट किसको करोगे? इंद्रजीत को। इंद्रजीत। नाम है मैडम? राजेश। आनंदा सोसाइटी से। हाँ जी। चुनाव का दौर है, कौन सा नेता आपके बीच में अभी तक आया है? इंद्रजीत। इंद्रजीत ही आई है? हाँ जी। इंद्रजीत जी के अलावा कोई नेता? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, इंद्रजीत आई है, क्या आपको आश्वासन देकर गई है, और कि उनके बोलों से उनको, उनके नेचर को कैसे पता लगा पाए आप? मैंने उनका 4 साल उनका साथ हो गया। मंदिर में हमारी सुविधा करेगी, हर चीज पैसा दिल्ली से देगी, कुर्सी मारे लगवागी, जब फोन करा जब भी हमने मार्कर न पावा। अरे इंद्रजीत ने जितावागा। जिताओगे इंद्रजीत? जितावागा। ये सुविधा बता दी, ये आपके लिए है कि ओवरऑल मानेसर के लिए है? सबके लिए। ये मेरे हिसाब से ये पावर में आ जाएगी। कौन पावर में आ जाएगी? डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर इंद्रजीत। हालांकि डॉक्टर इंद्रजीत ने कुछ काम किए हैं, और काम जो है लोगों की सुविधाओं को देख के काम किए, चाहे वो बेंच के लेकर चाहे कोई भी छोटी मोटी त्रुटियां सोसाइटी के अंदर हुई थी, डॉक्टर इंद्रजीत ने उन कमियों को पूरा किया। अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो क्या कुछ सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए करवा सकती है? हालांकि सरकार के द्वारा कोई मुहैया करवाई गई नहीं करवाई गई। लोगों ने बताया कि प्लास्टर मकान गिरने के कगार पर है, रोड है जो सेफली नहीं है, हर दिन लगातार जो है एक्सीडेंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। और आनंदा सोसाइटी में लोगों का क्या रवैया है, किस तरह से वोट करेंगे और किन को वोट करेंगे, कौन होगा इनका पहला मेयर जो मानेसर नगर निगम में हो रही त्रुटियों को, छोटी छोटी कमियों को भी पूरा कर सकता? लोगों के अपने विचार सुने, कितने सही और कितने गलत है, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए।